तो आई होप आपने पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल का लास्ट वाला वीडियो मेरा जरूर से देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। और इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जेई एडवांस 2023 का एक बहुत धांसू सवाल आया था, जिसको बहुत सारे बच्चों ने स्किप किया था, लेकिन अपन बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे क्योंकि हमारे फंडे एकदम क्लियर है, राइट। तो सवाल में बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 0,2 एंड 0,-2। तो ये जो है 2 mm ऊपर है और ये 2 mm नीचे है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे ऐसा एक डाइपोल मोमेंट अपन समझ सकते हैं कि बन रहा होगा। ध्यान देना ये mm में डिस्टेंसेस है। तो इसने बोला शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 100,100। तो यहाँ से 100 यहाँ से 100 मतलब ये एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू उसने अपन को वी नॉट दे रखी है। फिर बोल रहा है द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर देन मूव्ड टू पॉइंट्स -1,2 एंड 1,-2 mm रिस्पेक्टिवली। मतलब इस चार्ज को यहाँ खसका दिया और इस वाले चार्ज को यहाँ खसका दिया, जिसकी वजह से हमारा जो डाइपोल है अब इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेसिकली, राइट। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द न्यू डाइपोल। तो यहाँ पे अपन को ये समझना होगा कि यार शुरू में इसकी वजह से यहाँ पे जो वी नॉट आ रही थी, अब इसकी वजह से कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके वी नॉट के टर्म्स में हमको आंसर करना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस वी नॉट के टर्म्स में ही दिए हैं। तो चलो देखते हैं थोड़ा कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इनिशियली जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड था। तो इसका डाइपोल मोमेंट को मैं पी लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज इंटू सेपरेशन। सेपरेशन यहाँ 4 mm में है, और क्योंकि यहाँ पे वी नॉट के टर्म्स में हमें बात करनी है तो मैं यूनिट कन्वर्जन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजिली हो जाएगा। तो पी को फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और इस पी की जो इस पी पॉइंट से दूरी है, मतलब इस डाइपोल मोमेंट की इस पॉइंट से दूरी होगी, वो अपन को ये वाली लेनी होगी। बोले तो यही तो अपना आर होगा। तो आर की वैल्यू आप समझ सकते हो, ये 100 है, ये 100 है, तो ये मेरे ख्याल से 100√2 हो जानी है। सही बात है। तो ये जो दूरी है आर, दैट इज 100√2। तो अपन को पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट पता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो अपन यहाँ पे पोटेंशियल सबसे पहले केस में लिखते हैं, तो हो जाएगा के पी की वैल्यू क्यू इंटू 4 हो जाएगी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा वो एंगल होता है जो डाइपोल मोमेंट और इस आर वेक्टर के बीच का होता है। तो आप सिंपली देख सकते हो, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। और क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे रखा है, तो ये बचा कुछ एंगल भी 45 होगा। तो इससे अपन बोल सकते हैं cos 45 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा cos 45 अपॉन आर क्यूब, दैट इज 100√2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसको उसने वी नॉट बोल के रखा है, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड एक रेफरेंस हो गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को इस दूसरे वाले डाइपोल मोमेंट की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है और उसको कंपेयर करना है कि वी नॉट के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप समझो कि अगर हमने ये डिस्टेंस 1 ली है, ये डिस्टेंस 2 अपन को गिवन थी, तो ये कुछ एक नया एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये अपना पुराना एंगल तो 45 डिग्रीज ही था। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देता हूँ, और ये वाला एंगल अपना 45 हो गया। मतलब करना अभी भी वही है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही अपन को करना है। बस अब कॉस थीटा में हमको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। और पी की वैल्यू भी अब चेंज हो जाने वाली है। तो अगर मैं रेड वाले डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखूं, मान लो इसको पी डैश बोल देते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी चार्ज इंटू चार्जेस के बीच की दूरी। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये दूरी कितनी होगी, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो हो जाएगा √5। तो अगर ये वाली दूरी √5 है, तो ये वाली दूरी भी √5 हो जाएगी। ये टोटल दूरी 2√5 हो जाएगी। सही बात। तो दूरी की वैल्यू आप लिख दो 2√5 mm में ही रखेंगे। तो बाकी मैं जब अभी डिवाइड करूंगा तो सब यूनिट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा अपन को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब इसकी वजह से जो नया पोटेंशियल है वो मैं लिखूंगा, तो वो होगा के पी की वैल्यू लिखेंगे क्यू इंटू 2√5 इंटू कॉस 45 प्लस अल्फा होल अपॉन 100√2 का स्क्वायर। आप नोटिस करोगे ये सेंटर से तो ये वाली दूरी अभी भी तो 100√2 है, तो ये दूरी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये cos 45 प्लस अल्फा को कैसे खोला जा सकता है। तो बेसिकली cos a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा का थोड़ा मैं सोचता हूँ, तो अल्फा के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बना लेता हूँ। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, ये एंगल अपना अल्फा है, ये 1 है, ये 2 है और ये √5 है। तो
मेरे को बेसिकली कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी में कॉस अल्फा और साइन अल्फा चाहिए। तो आप देखो कॉस अल्फा जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपो दैट इज 2/√5। सिमिलरली साइन अल्फा अगर आप लिखोगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 1/√5। तो इन वैल्यूज का अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का अपन हेल्प लेने वाले हैं। तो मैं इस वाले को खोलता हूँ, सपोज इसको मैंने वी बोल दिया, ठीक है। वी को मैं ओपन अप कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा KQ2√5। अब देखो कॉस ए मतलब कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस अल्फा है 2/√5 माइनस साइन ए दैट इज 1/√2 इंटू साइन अल्फा दैट इज 1/√5 होल अपॉन में ये जो 100√2 है इसका स्क्वायर आ जाएगा। सही है, इसको वैसे ही रहने दो। अब आप नोटिस करो कि यार ये √5 कॉमन होके इस √5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 2/√2 माइनस 1/√2। तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये बचेगा 1/√2। तो जो v है, v की अपन को फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी KQ/2 इंटू 1/√2 होल अपॉन 100√2 का स्क्वायर। सही है, तो ये सारा कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस से आप देख लो। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये पार्ट अपन मिटा देते हैं। ऑल्सो ये पार्ट भी मिटा के मैं v को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास v आ गया। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँ तो आप देखो कि डिवाइड करने से KQ कैंसिल, 100√2 का स्क्वायर ये भी कट गया, cos 45 1/√2 ये भी कट गया। तो आप मन की आंखों से अगर इसको देखोगे तो ऊपर बच रहा है 4, नीचे बच रहा है 2 और यहाँ बच रहा है v0, यहाँ बच रहा है v। तो इससे कटेगा तो अपन देख सकते हैं v की वैल्यू क्या आ गई, v0 डिवाइडेड बाई 2। तो अपना जो फाइनल पोटेंशियल आ रहा है वो v0/2 आ रहा है। अब ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं एक बार। तो अगर अपन ऑप्शंस में देखें तो v0/2 ये बैठा है बी ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बॉम्बे हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ऑल्दो ये जेई एडवांस में आया, लेकिन आप देख सकते हो अगर हमारे फंडे क्लियर है तो हम बहुत आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चैनल पे काफी सारे वीडियोस है, काफी सारे प्लेलिस्ट है। तो डेफिनेटली से उनको सीक्वेंस में देखो तो आपको चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल समझ में आएगी। तो फिजिक्स आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और डायपोल की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप सीक्वेंस में एक बार सारे वीडियोस को देखो तो डायपोल आपका एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।